तो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और बेटियों की शिक्षा को लेकर के केतकी सिंह ने जरूर अपना प्लान तैयार कर लिया है। मंत्रिमंडल में शामिल होंगी कि नहीं होंगी ये आलाकमान पर छोड़ दिया है, लेकिन उनकी ये कोशिश जरूर होगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जरूर कुछ किया जा सके। वापस से जरा हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रंजन साहब, मैं जरा जल्दी से जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे थे और सुनील जी ने भी इस बात को साफ किया है कि ऑप्शन के तौर पर तो एक महिला चेहरे के तौर पर डिप्टी सीएम बेबी रानी मौर्य हो सकती हैं, लेकिन केतकी सिंह और कुछ और आपको नजर आ रहा है? अगर महिलाओं की भूमिका को कैबिनेट के भीतर हम देखें तो कौन कौन से वो चेहरे आपके जहन में आते हैं? नहीं, देखिए, एक केतकी सिंह जिनका अभी इंटरव्यू चल रहा था, हम्म। ये राम गोविंद चौधरी को चुनाव हरा के आई हैं करीब 22,000 वोटों से। हाँ। और पूर्वांचल में करीब 32 सीटें ऐसी है जिसमें भाजपा केवल 3 सीट जीती है, उसमें से एक विधायक। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तेज तर्रार विधायक के नाते इनको मौका पार्टी को देना चाहिए, और अगर ये मंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर बढ़िया काम करेंगे। इनकी छवि बहुत अच्छी है। एक इसके अलावा अंजुला माहौर हैं, बेबी रानी मौर्य हैं, और अनुपमा जायसवाल का तो नाम इस बार खैर नहीं है। अपर्णा यादव तो को चार भूल गए या पांच, भुला दिया गया आपने? नहीं, अपर्णा यादव देखिए, मतलब हमारी जानकारी में तो उनका नाम नहीं है। हाँ। अब ये हो सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अंत में बिल्कुल बिल्कुल अंत में नाम खोलती है, हाँ। तो उनका नाम हो, हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन अभी जो हम लोगों के पास सूत्रों से जानकारी है, उसमें अपर्णा यादव का नाम। अच्छा संजीव जी, आपको क्या लगता है? अपर्णा यादव क्योंकि बड़े सेटबैक के तौर पर और जो छवि है, एक नैरेटिव सेट जो किया गया इस पूरे चुनाव के दौरान, जब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं, तो अब उसको आगे बढ़ाने के लिए कम से कम उनको एक पदवी, एक ओहदा देना बड़ा जरूरी है, ताकि उनकी भी एक इमेज बन पाए। और जिस वजह से उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया गया, उसका नुकसान दूसरे राजनीतिक दल को पहुंचाया जा सके, इसके लिए ओहदा देना बड़ा जरूरी है। आपको नजर आता है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह में वो भी एक चेहरे के तौर पर हो सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि हो सकती हैं, और मैं या तो अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर से आए हुए चेहरों को बीजेपी ने देखा है और ऐन वक्त पर जैसे साथ छोड़ा है, तो ये बीजेपी को भी समझना पड़ेगा बड़ा ईमानदारी से कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो अब तक लड़ते आए हैं, कई साल विपक्ष में रहे, 5 साल सत्ता के आने के बावजूद भी उन्होंने नहीं छोड़ा, तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि वो तमाम ऐसे चेहरे हैं जहां बीजेपी में है, कोई कमी नहीं है। ऐसे तो आप कहेंगे कि फिर अदिति सिंह को भी मंत्री बनाना चाहिए, तो कांग्रेस से छोड़ करके आई हैं, महिला हैं, बहुत कुछ उन्होंने खोया है, उनके पति को भी पंजाब में टिकट इसी वजह से नहीं दी गई थी कांग्रेस में, तो ये सारी वजह हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर से है कि जो चेहरे बड़े चेहरों को हरा करके आए हैं, जैसे राजेश त्रिपाठी चिल्लू पार से हैं, जो विनय शंकर तिवारी को हरा के आए हैं, बड़ा चेहरा है विनय शंकर तिवारी, दखल है उनकी पूर्वांचल की राजनीति में। यदि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो मुझे लगता है कि विपक्ष को एक संदेश देने का काम होगा। सुरेश कुशवाहा हैं जिन्होंने मौर्य साहब को हराया है, स्वामी प्रसाद मौर्य को, ये बिल्कुल निश्चित तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह या अन्य लोग जो थे, वरिष्ठ मंत्री थे, जिस तरीके से बीजेपी को छोड़ा गया, तो मुझे लगता है माहौल उस समय बिल्कुल बदल गया था। और जिन विधायकों की टिकट बीजेपी काटना भी चाह रही थी, बिल्कुल सहम गई थी। बहुत सारे विधायक इस वजह से बच गए थे और उनको टिकट दी गई। लगभग 107 विधायकों की टिकट काट पाए, जहां 150-200 के आसपास की बात थी, लेकिन 107 में से 80 विधायक चुन के आए हैं। और पिछली बार जो विधायक थे, लगभग मेरे हिसाब से 85 विधायक जो हारे थे बीजेपी के, उसमें से 23 जीत के आए हैं 85 हारी हुई सीटों में से। तो उनको भी चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो नए चेहरे हैं, यूथ चेहरे हैं। दूसरा कह सकते हैं कि जयवीर सिंह मैनपुरी सदर से हैं, सपा का गढ़ है, बहुजन समाज पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ठाकुर चेहरा है, बड़ा चेहरा है। और जिस तरीके से उनकी दखल मैनपुरी की राजनीति में रही है, सरसागंज जो बॉर्डर पड़ता है, वहाँ आसपास की सीटों पर 2 सीटें उनकी वजह से भौगांव और ये जीती गई हैं, तो निश्चित तौर से जयवीर का भी नाम चर्चा में आ सकता है। दयाशंकर शेख हैं, सलम्बरी त्रिपाठी हैं, इन दोनों में से मुझे लगता है एक होना चाहिए। दूसरा असीम अरुण जो कन्नौज से आते हैं, असीम अरुण का, और जो राजेश्वर सिंह हैं, उनको इसलिए, जहां तक मेरी जानकारी है कि असीम अरुण को इस्तीफा दिलवा करके इसलिए राजनीति में लाए गए थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व बार बार AK शर्मा का नाम ले रहा था कि ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, बड़े IAS हैं, और उनका अनुभव जो है वो मुझे लगता है सरकार चलाने में काम आएगा। इसी तरीके से जहां उनकी मुख्यमंत्री से बात होती है और जहां इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ते हैं असीम अरुण जी और जीतते भी हैं, तो निश्चित तौर से वो AK शर्मा के लिए काट है। राजेश्वर सिंह जो हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व का पसंद है,
जिस तरीके से ईडी में रह करके जो बड़े नेताओं से उन्होंने संबंध बनाए और विपक्ष के तमाम बड़े चेहरों को उन्होंने जेल भेजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन दोनों में से मुझे लगता है कोई न कोई होगा। पंकज सिंह जो नोएडा से हैं, बड़ी जीत हुई है पिछली ठीक है, बार। उनका नाम भी बड़ी जोरों से के साथ क्योंकि एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। खैर बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का, आप दोनों ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े।